बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर ग्रैब सिस्टम को लागू किया जा रहा है, एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर पराली को गलाने के लिए पूसा बायो डिकम्पोजर का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 2 साल से लगातार दिल्ली के अंदर गाड़ियों के प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चलाया जा रहा था। उसको दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय किसी भी कीमत पर रोकने पर उतारू हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलजी साहब दिल्ली के लोगों के सांसों के साथ राजनीति कर रहे हैं। कल बहाना बनाया गया तारीखों का, बहाना बनाया गया कि 1 सप्ताह छुट्टियां थी, लेकिन मंशा तो रोकने की थी। जब वो सारी चीजें सामने आई तो बहाने बनाए गए। आज हमने फिर देखा कि एलजी साहब ने कल 31 तारीख की बात हो रही थी और आज फिर फाइल को वापस भेज दिया गया। आज फाइल वापस आई है। एलजी साहब कह रहे हैं अब इसे रीसबमिट करिए। रीसबमिट करने का मतलब है कि 31 तारीख से भी तो रेड लाइट ऑन गाड़ी आप शुरू नहीं होने जा रहा। आज बहाना क्या दिए गए, क्या प्रश्न उठाए गए? मीडिया में खबर चल रही है, कह रहे हैं एलजी साहब की पिछले सालों में जब रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चलाया गया तो उसका क्या इंपैक्ट हुआ, इसकी स्टडी नहीं कराई गई। जब दिल्ली सरकार ने इस अभियान को शुरू किया 2020 में पहली बार 21 अक्टूबर से 21 नवंबर तक पहले फेज में यह अभियान चला था दिल्ली में। 2021 में 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक पहले फेज में अभियान चला। तो सारे चीजों को समझ करके ही चलाया गया था। देश के केंद्र सरकार के अधीन आने वाली नामी ग्रामी संस्था है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। उसका ही एक इंस्टीट्यूट है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI। उनके वैज्ञानिकों ने 2019 में एक रिपोर्ट निकाली जिसमें अनुमान लगाया गया था कि दिल्ली के अंदर लगभग 950 जो ट्रैफिक सिग्नल हैं, उन ट्रैफिक सिग्नल पे प्रतिदिन 9036 लीटर पेट्रोल, डीजल, LPG और करीब 5461 किलोग्राम CNG का ईंधन बर्बाद होता है। इसी तरह देश विदेश में पोल्यूशन के मुद्दे पर रिसर्च करने वाली संस्था है अर्बन एमिशन। उसने पुणे के अंदर एक रिसर्च किया था ट्रैफिक सिग्नल का, और जिसके अनुसार लगभग 17 पुणे शहर के अंदर सिग्नल्स में 17,000 टन से ज्यादा PM10 उत्सर्जित होता है रेड लाइट पे। दिल्ली करीब पुणे से 4 से 5 गुना ज्यादा वाहन दिल्ली के अंदर हैं, और अगर इसके अनुसार हम देखें तो दिल्ली के अंदर लगभग 60 से 70,000 टन PM10 इस रेड लाइट पे पैदा होते हैं, जो हम बेवजह जलाते हैं।
रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन का जो पर्पज था कि ये जो 60 से 70 हजार टन PM10 पैदा होता है इसको रोका जाए, और उसके आधार पर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू हुआ। दिल्ली के अंदर हम बहुत सारे कदम उठाते हैं। दिल्ली के अंदर हम पूरे दिल्ली में वाटर स्प्रिंकलिंग, पानी का छिड़काव कर रहे हैं। अब एलजी साहब कहेंगे कि रिसर्च पहले कराओ कि इसका क्या प्रभाव होता है, वरना हम छिड़काव नहीं होने देंगे। दिल्ली के अंदर जब सीवियर कंडीशन होती है तो कंस्ट्रक्शन बंद किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ग्रैप लागू होता है, कंस्ट्रक्शन बंद होता है। अब एलजी साहब कहेंगे कि पहले ये रिसर्च करो कि इस कंस्ट्रक्शन बंद होने से कितना प्रभाव पड़ता है, तब होगा, तो नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटाखे पर रोक लगाओ। अब एलजी साहब के पास फाइल भेज दें तो कहेंगे कि नहीं, पहले ये रिसर्च कराओ कि कितना इसका इंपैक्ट पड़ता है। दिल्ली के अंदर हम वो तमाम प्रयास करते हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन पैदा होता है। धूल से प्रदूषण पैदा होता है तो उसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। वाहन पोल्यूशन पैदा होता है, उसको रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। बायोमास बर्निंग होती है, उसको रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। और उन उपायों का जो मूल मकसद है कि उनके सोर्स को कम किया जाए, और उसके आधार पर तमाम जो अलग अलग ओपिनियन होती है एक्सपर्ट्स की, उनको लेकर के इस तरह के कार्यक्रम को हम डिजाइन करते हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या उठाई है, कह रहे हैं सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स। मतलब ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी तरह से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को रोकना है, राजनीति होनी है। कह रहे हैं सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को चौराहे पे लगाओगे तो पोल्यूशन में उनके जान को खतरा है। दिल्ली के लोगों के सांसों के संकट को रोकने के लिए सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स के जान को आप खतरे में डाल रहे। चौराहों पे जब सिविल डिफेंस वॉलेंटियर लगते हैं तो मास्क के साथ लगते हैं, सुरक्षा के साथ लगते हैं। चौराहों पे केवल सिविल डिफेंस वॉलेंटियर तो कुछ दिन के लिए लगते हैं। चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस तो परमानेंट लगी रहती है, और ट्रैफिक पुलिस के लोग हमारे ही परिवार के लोग हैं। तो क्या अब एलजी साहब पूरे ट्रैफिक पुलिस को चौराहों से विड्रा कर लेंगे? इस तरह के तर्क दे करके फाइल को आज वापस करना, जिससे अगर हम सबमिट भी दोबारा करेंगे तो उसकी तैयारी करने में समय लगेगा। ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं एलजी साहब इस पूरे लोगों के जिंदगी पर, जो सांसों पर जो खतरा है, उसके साथ राजनीति कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। उन्होंने जो जो प्रश्न रखे हैं उन सबका जवाब लिखित तौर पर दोबारा हम फाइल सबमिट करेंगे, और हमें उम्मीद है कि वो इस तरह की राजनीति को, कम से कम वो तमाम कार्यों को दिल्ली सरकार के रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतना तो उनको भी समझ में आ रहा होगा कि इस समय, जब ये क्रूशियल समय होता है प्रदूषण को लेकर के दिल्ली में, कम से कम इस समय लोगों के सांसों के साथ राजनीति ना करें। मैं यह उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब इस पर गंभीरता से सोचेंगे। जो फाइल आई है उसका लिखित में हम जवाब दोबारा जो है उनको सबमिट करेंगे, और हमें उम्मीद है कि सकारात्मक तरीके से सोच करके वो जल्द ही इस पर निर्णय लेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। कब तक सबमिट करना है ये फाइल को, कब तक बोला जाएगा? अभी उन्होंने इस पे डेट तो लिखी, लेकिन हम जल्द से सबमिट करेंगे।